इनकम टैक्स का न्यू रेट स्लैब। व्हाट इज न्यू इनकम टैक्स रेट 2026? हम तभी जानेंगे कि एक्चुअल में जो हमारा ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है 2025-26, असेसमेंट ईयर हमारा आने वाला है 2026 और 27। तो इसमें हम रेट जो इनकम टैक्स स्लैब होता है जिसके हिसाब से हम इनकम टैक्स पे करते हैं वो क्या होने वाला है, क्योंकि हम सभी जान रहे हैं कि इनकम टैक्स एक्ट चेंज हो चुका है। आप सभी नोट करिए कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 हो गया है और जो ये अमेंडमेंट हुआ है इस अमेंडमेंट में हम क्या रेट, किस स्लैब रेट के हिसाब से हमें टैक्स देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इनकम टैक्स रेट। हम सभी जानते हैं कि अगर हमको इंडिया में रहना है तो टैक्स पे करना है, अगर हमको इंडिया में रहना है तो टैक्स पे करना है। और ये भी जान लीजिए कि आप अगर इनकम जनरेट कर रहे हैं तो भैया तो टैक्स तो आपको पे करना ही करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में क्या टैक्स लायबिलिटी हमारे ऊपर बन रही है या नहीं बन रही है। तो अगर टैक्स लायबिलिटी बन रही है तो आप गवर्नमेंट को पे करिए, एक अच्छा नागरिक होने का परिचय दीजिए और टैक्स पे करिए। हालांकि टैक्स से हमें बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं है कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ कर सकती है, लेकिन हमारा अपना जो दायित्व है उसका निर्वहन हमको करना चाहिए। एक इंडियन, एक सिटीजन और एक नागरिक होने के नाते हमको टैक्स हमेशा पे करना चाहिए। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं उसी पे कि एक्चुअल में टैक्स स्लैब रेट क्या हो गया है और किस लेवल पे, किस स्लैब के अकॉर्डिंग, किस कैटेगरी के अकॉर्डिंग, किस इनकम पर हमें कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वाले हैं न्यू टैक्स रेजिम के बारे में। ये हमारा है न्यू टैक्स रेजिम। ठीक है, व्हाट इज न्यू टैक्स रेजिम? न्यू टैक्स रेजिम क्या है? ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा समझिए। न्यू टैक्स रेजिम इज द अल्टरनेटिव इनकम टैक्स स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस्ड टू सिंप्लीफाई टैक्स विद द लो स्लैब रेट एंड फेवर ऑफ एग्जम्पशन डिडक्शन। टैक्सपेयर कैन बी चूज बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू रेजिम। टैक्सपेयर कभी भी यूज कर सकता है ओल्ड रिजिम या न्यू रिजिम, वो किसी के अंतर्गत आ सकता है। उसमें कोई ये नहीं है कि अगर आप न्यू रिजिम कर रहे हो तो न्यू रिजिम ही करोगे, ओल्ड रिजिम कर रहे हो तो ओल्ड रिजिम। आपकी जो इच्छा है, आपकी टैक्स लायबिलिटी जिसमें कम आ रही है, आप उस रिजिम को चूज करके अपना टैक्स फाइल कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करने वाले हैं भाई ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम की। ठीक है, कह रहा है कि चूज बिटवीन द ओल्ड रिजिम with deduction allowance like this ATC, HRA and ETC and the new regime with the lower slab but favor of deduction। ध्यान रखिएगा, बट डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। अगर आप ओल्ड रिजिम चूज करेंगे तो आपको डिडक्शन मिलने वाला है और अगर आप न्यू रिजिम चूज करेंगे